हेलो और वेलकम टू गाइस माय ब्रांड न्यू वीडियो। हाजिर हो आप सब के लिए नई वीडियो लेके हैंडलिंग डीमंस एंड सेंटर्स का एपिसोड 4 लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सीन में हमें माउंटेन क्लाउड कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माउंटेन माउंटेन नॉन स्टार पे मतलब नॉन स्टार का वो सीन होता है। ये जगह का नाम है, यहाँ से हमारी आंटी है ये वो वर्ल्ड की। फिर नेक्स्ट साइन होता है मैग्रेक सेक्ट हॉल का। दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो उनमें से एक बोलता है कि मास्टर जूनियर सिस्टर कुआन शी। और ये कुआन ही हमारी वही आंटी का नाम है जो आई है वहाँ से। फिर वो आगे बोलता है कि शायद से उसे कहीं से मदद मिली है सीक्रेट तरीके से, और वो भागने में कामयाब हो गई। ये अभी जो इसने बोला है, तो ये हमारी जो आंटी है तो उसका सीनियर ब्रदर है, मतलब बड़ा भाई है उसका। और ये जिससे बात कर रहा है वो मैग्रिक सेक्टर के लीडर मास्टर वी जुंग जिंग है। फिर मास्टर बोलते हैं कि क्यूहान, वो हमेशा अपने ऊपर निर्भर थी और वो हमेशा मेरी बात सुनती थी, जो एक शब्द में हो सकता था। फिर बाहर से एक आवाज़ आती है, एक आदमी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुमने कहा था अगर मैं यहाँ आया तो मैं अपनी वाइफ को देख सकता हूँ, क्यूहान ही को। आंटी ने बहुत अच्छा किया वहाँ से भाग के, इसकी शक्ल देख के कुछ अच्छा लग नहीं रहा वैसे भी है। और ये जो महाशय है इनका, ये डम सेक्टर के यंग लीडर है शी के लैंग, और ये हमारे जो आंटी है उनके फियांसे भी है। फिर जो हमारे आंट का भाई रहता है वो मास्टर के पास जाके बोलते हैं, मास्टर क्या तुम सच में मेरी छोटी बहन की शादी इस पिग, मेरा मतलब है यंग सेक्टर लीडर, ये जूनियर सिस्टर के लिए सही रहेगा कि वो कई अपॉर्चुनिटी लेके छुप जाए। तो फिर मास्टर बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये फैक्ट से अनजान हूँ कि क्यों ही ये पिग मतलब यंग सेक्टर के मास्टर से शादी नहीं करना चाहती? पर कियान ही ये एक साधारण इंसान नहीं है। अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा, जल्दी रिकवर नहीं कहा, तो हमारे सेक्टर को डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। मास्टर आगे बोलते हैं कि क्यूएन ही को लगता है कि वो इविल स्पिरिट्स, डीमंस, फ्रूट और वेजिटेबल से बनी हुई है, पर असल में वो किस चीज़ से बनी हुई है? तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, तो वो मतलब ये चीज़ों से बनी हुई नहीं है, वो ये चीज़ों पे टिकी हुई है, ऐसा उसे लगता है। पर वो सच में ह्यूमन ब्लड पे टिकी हुई है, जो मैंने गुप्त रूप से उसमें मिक्स कर दिया था, मतलब सीक्रेटली मिक्स कर दिया था उसने। फिर आगे मास्टर बोलते हैं, क्या उसे ह्यूमन ब्लड अब लेना बंद कर देना चाहिए तो कियान की बॉडी अवेकन हो जाएगी? ऐसा इसका भाई अंदर से सोच रहा है। अब ये इसका भाई यहाँ पे मुस्कुरा है, तो मेरे को लगा ये ऐसा सोच रहा है, पर मेरे को अच्छे से नहीं पता यहाँ पे ऐसा सोच कौन रहा है या फिर बोल कौन रहा है। नेक्स्ट सीन रहता है हमारे एमसी के घर का। तो जो हमारी आंट रहती है वो हमारे एमसी को शायद से स्टाइल स्टोरी बताने के बाद में बोलती है कि ये ऐसी अब स्टोरी चल रही है। तो हमारा एमसी बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अपने आप से एक सेलेस्टियन बीन को बुलाया जो कि माउंटेन में कल्टीवेशन कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा सेलेस्टियन बीन की बात हो रही है, पर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एपिसोड में सेलेस्टियन बीन हो रही होंगी तो शायद से उसकी बात हो रही होंगी। जाके फर्स्ट चैप्टर देखो। कुछ स्वॉर्ड्स मास्टर टेक्निक भी। और हमारी आंटी क्या साक्षी लुक में बैठी हुई थी। चलो आगे पढ़ता हूँ। वो थोड़ी सी भूखी रहती है, मतलब बहुत भूखी रहती है हमारी आंटी। हमारा हमसे आगे बोलता है कि तुम्हारा काम डीमन डीमंस और बुरी आत्माओं को मारने का है, और तुम यहाँ पे शादी से भाग के आई हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे विश्वास करूँगा? में जो हमारे आंट रहती है वो डॉल को खा लेती है, जो हमारा एमसी रिपेयर कर रहा होता है, रैन की, उसकी जूनियर की। हमारा एमसी उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? उसे छीनते हुए इसे बोलता है कि तुम एक डीमन हो, तुम इसे क्यों खा रही हो? वो आगे बोलती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मेरे रास्ते में आना और वो लोमड़ी की आत्मा को भागने देना। और वो एकदम से साक्षी से लुक में, साक्षी जैसे लुक्स में आके उसे बोलती है कि, वो बोलती है कि मुझे वो अभी दो, हम सिर्फ इवल स्पिरिट्स, डीमंस और अनट्रेन्ड एंटिटीज़ के भरोसे पे जिंदा रहते हैं, सेलेस्टियंस बींस। वो बोलती है आगे, अगर मैं एक दिन में 3 से ज़्यादा फॉक्स स्पिरिट नहीं खाऊंगी तो? हमारा एमसी बोलता है तो मैं भूख से मर जाऊंगी। फिर हमारा एमसी बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ कप नूडल्स बना दूंगा, पर तुम ये डॉल को वो हार्म नहीं करोगे, मतलब ख़राब नहीं करोगी। फिर वो बोलती है कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो।
वो डॉल को बड़ा कर देती है और हमारे एमसी के ऊपर गिरा देती है। वो उसको बोलती है कि तुम अपने बड़ों से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, खासकर तुम्हारी आंटी से। फिर वो आगे बोलती है कि मुझे तुम्हें सुधारने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगी। तुम्हारी स्टेप मदर सौतेली माँ ने मुझे ये सब सिखाया है। डिलीवरी बॉय आके बोलता है कि तुम्हारा ऑर्डर आ गया है, इसे रिसीव कर लो, ले लो। फिर वहाँ पर जो गेटमैन होता है, जो पार्सल बॉय रहता है, वो इसे देख के बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने दरवाज़ा खुला देखा तो मैं अंदर आ गया, ये सब मेरी गलती है। फिर वो बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर हमारी आंट देख के बोलती है कि ये फाइनली आ गया। फिर इसे देख के हमारा एमसी बोलता है ये इतने सारे सब्जियों के साथ में क्यों नहीं करना क्या चाहती है, देखिए इन सब की स्पेशल शेप है और वो शेप कैसी है आपको जल्दी पता चल जाएगा। फिर हमारे आंट उसको लेके चली जाती है क्यों नहीं, और वो बोलती है हमारे एमसी को कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट है इसके साथ में, तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना अभी के लिए। फिर हमारा एमसी भावना में बह जाता है और बोलता है कुछ इम्पोर्टेंट, शायद से वो जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है वो हो रहा है। बड़ा साक्षी पोज है यार, व्यूज़ की बरसात। मैं तो ये पोस्ट पक्का डालूंगा, पक्का। फिर हमारा एमसी रियलिटी में आता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा था। रात का सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी बोलता है कि मैं सो नहीं पा रहा। फिर वो आगे बोलता है कि मैं कैसे, कोई कैसे सो सकता है अगर उसके आजू बाजू कोई ऐसी बीन हो तो, मतलब पीसी हो तो, स्पीसीज हो तो। आज का दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल से गया। वो बोलता है कि रैन अभी क्या कर रही होंगी, उसकी जूनियर जिसने उसका गला दबोचने की कोशिश की थी। फिर वो बोलता है कि चाँद पहले कभी तो इतना लाल नहीं था, चाँद को देख के चाँद पूरा लाल हो गया होता है और पूरी सिटी लाल हो गई होती है। फिर वहाँ पे दो लोग खड़े हुए होते हैं और वो बोलते हैं, उनमें से एक बोलता है कि बड़ा भाई क्या हमें ये सच में करना चाहिए। तो फिर दूसरा जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि ये जो हमने ये जो बनाया है इसको क्या बोलेंगे, ये जो फॉर्मेशन, हाँ, ये जो फॉर्मेशन हमने बनाया है ये आसपास की 10 मील की दूरी तक की सारी आत्माओं को हमारी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। पर ये उनकी ताकत को भी मजबूत कर देता है, मतलब थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देता होगा। फिर वो आगे बोलता है कि पर इसमें तो अभी ख़तरा भी हो सकता है हम जैसे लोगों के लिए जो ये स्पिरिट्स को मारते हैं। इतने में उसका दूसरा भाई बोलता है चुप बैठो। तो जो वो उसका बड़ा भाई रहता है तो वो बोलता है क्यों ये यहाँ से भाग गई है, और अगर हमने उसे उसके असली रूप में ला लिया और उसने कुछ लोगों को मार भी दिया तो मास्टर को उसके ऊपर से छुटकारा पाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर नेक्स्ट सीन सैंक्यू के रूम का रहता है। वो बोलता है मुझे टॉयलेट जाना चाहिए, और जब वो जाते हुए किचन की हालत देखता है तो वहाँ पे सारी गंदगी पड़ी रहती है, और जो किचन का वो रहता है वो इसे देख के बोलता है, हमारा एमसी से देख के बोलता है कि कियानी अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सीन कियानी के रूम का होता है और हमारा एमसी वहाँ पर बाहर जाके खड़ा होता है, पर उसे अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही होती है। कौन सी आवाज़ है वो। और फिर वो मन में बोलता है कि अंदर चल क्या रहा है, वो क्या कर रही है, शायद से कुछ अंडर कवर। और वो फिर दरवाज़ा खोल देता है और फिर वो बोलता है कि बस एक बार देख लूँगा, बस एक बार, मैं सिर्फ एक ही बार देखूँगा। और जब वो उसे देखता है तो आप भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा साक्षी लुक में बैठी रहती है, और हमारे से एमसी इसको देख के बोलता है वाह। हमारा एमसी वहाँ पे गिर जाता है और हमें कुछ ऐसा पोज देखने को मिलता है। हमारा एमसी बोलता है सॉरी, मेरा वो करने का कुछ इरादा नहीं था। फिर जो कियानी होती है वो हमारे एमसी के ऊपर कूद जाती है, पता नहीं क्यों। फिर हमारा एमसी बोलते है ये लड़की, क्या ये लड़की। और फिर जो हमारी कियानी है वो बोलती है नींद में कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। तो वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और हाँ, माफ़ कर देना अगर आवाज़ थोड़ी ख़राब आई हो तो, और ये साक्षी पोस्ट तुम्हारे लिए डाला मैंने। बाय।